हेलो दोस्तों। अब बच गया आज आप सभी के लिए क्या, गिने चुने हुए जो बच गए पैसिव वॉइस का वो हिस्सा मैं लेकर आप सभी के सामने आया हूं। कुछ क्रिटिकल होते हैं तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट होती है के बारे में बताऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस को भी बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ लें। अगर टेंस से बाहर हो तो किस प्रकार से उसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। इस बात को भी समझ लीजिए। वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि जब किसी सेंटेंस में मतलब किसी सब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बात को समझ लेते हैं। जैसे यहां पर आ गया देव, देव टीच मी इंग्लिश। आप देख लीजिए यहां पर क्या और किसको दोनों का अगर जवाब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। एक का मी मिलेगा, यानी किसको का मी मिलेगा और क्या का इंग्लिश मिलेगा। ठीक है ना। तो आप दोनों में से किसी एक को लेकर आसानी से बना सकते हैं। अगर मी से बनाऊं तो आप जानते हैं कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो क्या हो जाएगा आई। ये देखिए भी है और ये क्या है दोस्तों, पी भी है। यानी कि जब आई हो जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इस आर एम होता है तो यहां पर एम लगा देंगे। आई एम और देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आई एम और टीच तक का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। आई एम टॉट, क्या टॉट, इंग्लिश। ओके, इंग्लिश। उसके बाद बाई और किनके द्वारा, देव के द्वारा। हो गया भाई। अब आप यहां पर इंग्लिश भी लेकर आसानी से बना सकते हैं, या फिर ले लीजिए इंग्लिश। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। इंग्लिश इज टॉट, क्या टॉट, किसको, मी माने मुझको, किनके द्वारा, भाई देव सर के द्वारा। हो गया भाई, दोनों सही है। इस बात को याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो याद रखिएगा वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो उनकी पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाएंगे, दोनों सही है। ठीक है ना। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ समझ लेते हैं। आई एम पी ई आर ए टी आई वी ई। इंपरेटिव सेंटेंस में समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ओ आर एस। ओ से ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, ओ से ऑर्डर, आर से रिक्वेस्ट, क्या दोस्तों, रिक्वेस्ट, और फिर बच गया यस से सजेस्ट या एडवाइस कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं। अब यहां पर आप तो समझ गए आसानी से। सजेस्ट का मतलब एडवाइस भी होता है। एडवाइस में एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ADVICE, इस एडवाइस को नाउन कहते हैं और इसका अर्थ केवल सलाह होता है। क्या होता है दोस्तों, सलाह होता है। एक का होता है ADVISE, इसे कहते हैं सलाह देना। क्या कहते हैं दोस्तों, सलाह देना। और ये आपका क्या है, वर्ब है। इस बात को याद रखिएगा। कहीं कहीं दोनों लिख देते हैं लोग, कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि क्या लिखूं। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। तो आइए इंपरेटिव सेंटेंस में दोस्तों, जहां पर ऑर्डर का बोध होगा वहां पर कुछ नहीं करना है, यू आर ऑर्डर्ड कर देना है। क्या कर देना है, यू आर ऑर्डर्ड कर देना है। ठीक है ना। जहां पे रिक्वेस्ट का होगा यू आर रिक्वेस्टेड कर देना है। क्या कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड कर देना है। ठीक है। जहां पर कमांड का हो यू आर कमांडेड कर देना है। जहां पे सजेस्ट हो वहां पे सजेस्टेड कर देना है। जहां पे एडवाइस हो वहां पे एडवाइस कर देना है। तो ले लीजिए भाई यू आर, ठीक है, एडवाइस ले लेते हैं। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो यहां पर टू लगा के टोटल दोस्तों लिख देते हैं। जैसे यहां पर किसका बोध हो रहा है, ऑर्डर का बोध रहा है, ओपन द डोर, तो क्या कर देंगे, ओपन द डोर कर देंगे। यानी कि हो गया पैसिव वॉइस। यानी कि एक्टिव वॉइस क्या था, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। लेकिन जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो क्या कर दिया, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर हो गया। यहां पर देख लीजिए कोई रिक्वेस्टेड किया जाता है, क्या, प्लीज कम हियर, मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया कि कृपया यहां आइए, तो यहां पर क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हो गया कि डू नॉट ओपन द डोर, तब टू के पहले नॉट लगाएंगे। यू आर ऑर्डर नॉट टू ओपन द डोर, मतलब टू के पहले अगर निगेटिव आए तो नॉट लगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जैसे प्लीज डू नॉट कम हियर, तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हियर, ऐसे यूज करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो देख लीजिए यहां पर मैंने कम हियर का कम हियर बना दिया, यानी कि वेरी सिंपल, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। मैंने एडवाइस दे दिया, प्लीज डोंट गो देयर या डू नॉट गो देयर, तो मैंने रिक्वेस्ट तो किया यहां पर, इसको ऐसे ही बना लेंगे, मतलब टू के पहले नॉट लगा लेंगे। लेकिन एडवाइस आ गया कि ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट या लव योर कंट्री, लव योर कंट्री को ले लीजिए,
तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू लव योर कंट्री। क्या दोस्तों, लव योर कंट्री, यानी कि बस आपने क्या देखा, जैसा भाव इंगित करे, जैसा भाव दर्शाए, ठीक वैसा इस्तेमाल करके हम टू लगा के ऐड कर देते हैं। और मतलब नहीं या नॉट आए, निगेटिव में आए तो टू के पहले नॉट लगा देते हैं बस। इसके अलावा कुछ ऐसा भी आता है जिसमें मात्र प्रीपोजिशन बाई के अलावा ऐड कर देते हैं तो बन जाता है। जैसे मान लीजिए आ गया बी नो आवर टीचर्स। क्या, बी नो आवर टीचर्स। देख लीजिए, हम अपने अध्यापकों को जानते हैं, तो इसको कैसे बना सकते हैं, आवर टीचर्स पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहा हूं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। तो आवर टीचर्स यहाँ पे हो गया, आवर टीचर्स आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आवर टीचर्स आर नोन, यू नोन, नोन और टू क्या हो जाएगा, टू बी का क्या हो जाएगा, और सब यहाँ पर बाई की जरूरत नहीं है, बाई मत लगिएगा ढूंढने, ठीक है ना, तो बाई नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का भी पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है। मुझे उम्मीद है इतना में आप बहुत सी चीजें समझे होंगे और समझ भी चुके होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।